तो ये है लेक्चर 3। हमारी जो क्लासेज होनी है उसका लेक्चर 3 है। इसमें आज हम देख लेते हैं आज हम क्या क्या करेंगे इसमें। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कंटेंट को सेंटर में कैसे करते हैं विदाउट सेंटर टैग। सेंटर टैग के बिना क्यों? क्योंकि जो HTML5 है ना, उसमें जो सेंटर टैग है वो डेप्रिकेट हो चुका है। मतलब कि अब जो डेवलपर्स हैं वो कहते हैं सेंटर टैग को यूज नहीं करना, इसके अलावा दूसरे सोल्यूशन आपने करने हैं, दूसरे टैग दूसरा कोड यूज करना है। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि एंटर टैग का इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि वो क्या चीज होती है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो तीसरे नंबर पे देखेंगे कि ऑनलाइन वेब पेजेस है उनको हम अपनी वेबसाइट में कैसे लिंक करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जो ऑफलाइन पेजेस है उनको कैसे लिंक करते हैं। उसके बाद देखेंगे टारगेट जो ब्लैंक है उसका यूज क्या होता है। फिर इमेजेस को कैसे HTML में हम शो करते हैं। हम सातवें नंबर पे देखेंगे कि लोकल जो इमेज है, मतलब लोकल इमेज से मुराद जो इमेज हमारे ही कंप्यूटर में मौजूद है, डाउनलोड करके हमने रखी हुई है अपने पास, तो उसको कैसे शो करेंगे। और आठवें नंबर पे हम देखेंगे कि जो इंटरनेट पे इमेज पड़ी हुई है, हमने इसे डाउनलोड नहीं किया हुआ, हम इंटरनेट से डायरेक्ट इमेज को अपने कोड के अंदर कैसे इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट में कैसे शो करेंगे। ठीक है। नौवें नंबर पे हम देखेंगे कि जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। 10वें नंबर पे हम देखेंगे कि जो इमेज को शो करने में जो जो मिस्टेक करते हैं सारे, वो क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं और उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हम करेंगे। हर चीज़ की मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दी है, वो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। अब सबसे शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारा है कंटेंट को सेंटर में करना विदाउट सेंटर टैग। अब इसको देख लेते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया हुआ है लेक्चर 3 के नाम से। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ शो मोर पे और यहाँ से ओपन विथ कोड पे। इसके बाद जो मेरा फोल्डर है वो फोल्डर ओपन हो गया है VS कोड के अंदर। अब मैं इधर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html के नाम से। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये मेरे पास फाइल क्रिएट हो गई है। मैं बेसिक कोड कर देता हूँ और यहाँ से जो अननेसेसरी कोड है उसको रिमूव कर देता हूँ। मैं Ctrl+S कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट की जगह इधर हम लिख देते हैं इंडेक्स, ताकि हमें पता हो टाइटल देके कि हम इंडेक्स के पेज पे हैं। अब सिंपल एक मैं पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ P टैग से और उस पे शो करवा देता हूँ दिस इज पैराग्राफ। ठीक है। मैं इसको Ctrl+S करके गो टू लाइव पे चेक कर लेता हूँ इसकी आउटपुट क्या आएगी। इसमें सिंपल हमारे पास जो शो होना था कि दिस इज पैराग्राफ, वो हमारे पास शो हो रहा है पैराग्राफ। अब देख लेते हैं इस पैराग्राफ को सेंटर टैग को यूज किए बिना हम कैसे सेंटर में ला सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कोड में आएंगे दोबारा से। इस इधर हम क्या करेंगे, पी के बिल्कुल फौरन बाद इधर स्पेस देंगे। इधर हम लिख देंगे स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन के बाद हम लिख देंगे सेंटर। तो ये सिंपल कोड है। Ctrl+S करेंगे और वेबसाइट में आके देखेंगे तो हमारा पैराग्राफ सेंटर में आ चुका है। तो ये बिल्कुल सिंपल कोड होता है सेंटर टैग को यूज किए बगैर किसी भी चीज को सेंटर में लाने के लिए। हम सेम इसको देख लेते हैं हमारी हेडिंग पे H1 पे। तो इसमें भी सिंपल ऐसे स्टाइल लिखना है, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन लिखना है आपने। टेक्स्ट अलाइन के बाद यहाँ से सेंटर कर देना है। सेंटर के बाद इस टैग को क्लोज करना है और इसके सेंटर में क्या लिख देते हैं, हेडिंग लिख देता हूँ अभी सिंपल ना। ठीक है। तो अब इसे देख लेते हैं। वो सिंपल मेरे पास शो हो गया हेडिंग भी सेंटर में। अगर मैं चाहता हूँ जो हेडिंग है वो राइट साइड पे आ जाए तो मैं एंड लिख देता हूँ और इसको मैं देखता हूँ एंड पे चली गई है बिल्कुल राइट साइड पे। और अगर मैंने स्टार्ट में से शो करवाना है तो मैं स्टार्ट लिख के सेव करता हूँ, तो ये मेरे पास स्टार्ट पे शो हो जाएगी। ये सिंपल बेसिक कोड था सेंटर में लाने के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने क्या करना है। अब हम देखते हैं कि एंकर टैग होता क्या है। ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन सिंपल सा। एंकर टैग हमारे पास ऐसा टैग होता है जो हमें हेल्प करता है किसी भी चीज को वेबसाइट में इस काबिल बनाने के कि उस पर क्लिक करने से हम या तो कोई दूसरा वेब पेज ओपन कर लें, या अपने ही वेबसाइट के किसी ना किसी हिस्से में चले जाएं, या अपनी ही वेबसाइट के कोई पेज ओपन कर लें। ठीक है। तो या तो हम कोई ऐसा टेक्स्ट बना सकते हैं जिस पे क्लिक करने से यूट्यूब ओपन हो जाए, हम कोई ऐसा टेक्स्ट बना सकते हैं जिससे हमारी वेबसाइट का ही कोई दूसरा पेज ओपन हो जाए, या अपनी ही वेब पेज के किसी दूसरी जगह पे जाने के लिए, मतलब स्टार्ट में, सेंटर में या एंड में जाने के लिए भी हम वो लिंक बना सकते हैं।
तो सिंपल इस अल्फाज में कि जो क्लिकेबल लिंक्स है ना वो एंकर टैग से बनता है। तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसको देखते हैं कि जो एंकर टैग है उससे हम ऑनलाइन वेब पेजेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसका कोड देख लेते हैं, ऑनलाइन वेब पेजेस को किस तरह से लिंक करते हैं एंकर टैग की हेल्प से। इसमें सिंपल जो एंकर टैग है उसका ये कोड होता है ए स्पेस एच रेफ, मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। उसके अंदर हम लिख देते हैं एच टी टी पी एस, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं www.google.com। ठीक है, अब इसमें से सेंटर में हमने जो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है यूजर को, ताकि यूजर को नजर आए कि इस चीज पे मैं क्लिक करने से मैं गूगल ओपन कर दूंगा। क्लिक हेयर टू ओपन गूगल, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सिंपल यूजर को ये शो होगा क्लिक हेयर टू ओपन गूगल, तो उसके पास गूगल ओपन हो जाएगा। मैं अपनी वेबसाइट में आता हूँ दोबारा से, तो इधर शो हो गया कि क्लिक हेयर टू ओपन गूगल। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये गूगल का पेज ओपन हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा से इसमें आके, अच्छा अगर हम सिंपल ये कर देंगे ना www.google.com, तो इसको सेव करके मैं चेक करूंगा तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें मेंशन करना पड़ेगा इसको कि ये एक वेबसाइट है, मतलब कि दूसरी वेबसाइट है, हमारे पेज का हिस्सा नहीं है, ना कि जिस फोल्डर में हमने फाइल सेव की हुई है उसका हिस्सा नहीं है। ये इंटरनेट पे वेबसाइट है मौजूद है, उसको एक्सेस करना है। ठीक है, हम इसकी जगह यूट्यूब भी लिख सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ यूट्यूब लिख देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो बैक आ जाते हैं। तो ये टैक्स इसी तरह ही देगा कि क्लिक हेयर टू ओपन गूगल, लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी वो लगता है सेव ही नहीं हुआ मेरे पास कोड। मैं यहाँ से कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करके मैं इस पोर्ट को रीस्टार्ट करता हूँ और गो टू लाइव पे क्लिक करता हूँ और क्लिक हेयर टू ओपन गूगल पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास अब ये यूट्यूब ओपन हो गई है। ठीक है, यूट्यूब ओपन हो गई है। मैं दोबारा से इस पर बैक करता हूँ तो अपनी वेबसाइट पे आ जाऊंगा। तो हमने देख लिया कि किसी भी वेबसाइट को लिंक कैसे करते हैं। अच्छा आप ना इस पे बैक करके ना इसको खत्म भी कर सकते हैं, www ना भी लिखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। मैं दोबारा से आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ तो वो दोबारा से यूट्यूब ही ओपन करेगा। ठीक है, मैं बैक आ जाता हूँ। अब यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि अभी हमने क्या क्या कर लिया। हमने ऑनलाइन वेब पेजेस को भी लिंक करना देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो ऑफलाइन पेजेस है उनको कैसे हम लिंक करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक और फाइल बना लेते हैं कि इंडेक्स, ये सॉरी, हम एक और फाइल बना लेते हैं। इसमें देख लेते हैं हमारे फोल्डर में एक सिंपल फाइल है इंडेक्स के नाम से, एक हम बना लेते हैं इसके अंदर about.html के नाम से। ठीक है, about.html के नाम से भी हमारे पास फाइल बन गई है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक कोड बना लेता हूँ, सिंपल कोड कर लेता हूँ HTML का, और इसके अंदर जो अभी बेकार कोड है हमारे लिए, क्योंकि अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में उसको यूज़ करेंगे, तो अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। तो इधर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग में मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अबाउट पेज, मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। अच्छा रिफ्रेश अभी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अभी हेडिंग क्रिएट हो गई है। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ अबाउट। तो ये बेसिक कोड है, हमने अबाउट पेज के अंदर कर दिया। अब कैसे हम अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर इस लिंक की जगह हम क्या करें कि वो इस पे क्लिक करने से, क्लिक हेयर टू ओपन गूगल, इसमें कर देते हैं क्लिक हेयर टू ओपन अबाउट, तो इस पे टेक्स्ट पे क्लिक करने से हमारे पास अबाउट पेज ओपन होगा। तो सिंपल हम यहाँ लिख देते हैं अबाउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ और अब एक दफ़ा अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, तो इस पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ से मैं क्लिक हेयर टू ओपन अबाउट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जो हमने अबाउट पेज क्रिएट किया है वो शो हो गया। ठीक है, दिस इज अबाउट पेज। ओके, तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ, जितनी बार भी क्लिक करेंगे वो अबाउट पेज ओपन कर देगा। इधर भी आपको शो हो रहा है कि ये अबाउट पेज का लिंक है। मैं जैसे ही बैक क्लिक करता हूँ तो इंडेक्स का हमारे पास लिंक ओपन हो गया, इंडेक्स पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप देख लेते हैं हमने नेक्स्ट क्या करना है। हमने 4 चीज़ें कर ली हैं, ऑनलाइन भी कर लिया, ऑफलाइन पेज को भी लिंक करना सीख लिया। अब देखते हैं टारगेट जो है ये ब्लैंक, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, टारगेट ब्लैंक का क्या मतलब होता है, इसको यूज करके देख लेते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हो ना कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसी ही टैब में
अबाउट वाला पेज ओपन हो रहा है, मैं बैक करता हूँ तो दोबारा इंडेक्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। जितनी बार भी क्लिक करूंगा इसी पेज में ही, इसी टैब में ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जो टारगेट वाला हमारे पास कोड है वो हेल्प करता है कि जो हमारे पास ओपन होगा वेब पेज, जो न्यू वेब पेज है वो न्यू टैब में ओपन होगा। इसको मैं देख लेता हूँ क्लिक करके। अब जितनी बार भी मैं क्लिक करूंगा ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी ओपन हो गया। मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ वो न्यू पे चला गया। मैं दोबारा से इस पे क्लिक करूंगा वो न्यू ओपन करता जाएगा। जितनी बार भी क्लिक करूंगा तो वो न्यू टैब न्यू टैब न्यू टैब ओपन करता जाएगा। ये किसकी हेल्प से हुआ है? ये हमने जो अभी सिंपल ये एक कोड किया है टारगेट वाला, इसकी हेल्प से अब ये न्यू टैब में जो भी पेज ओपन करेगा वो कर रहा है। ठीक है, मैं सारी इनको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी ये नहीं चाहिए। क्योंकि अब हमने देख लिया फिफ्थ नंबर पे टारगेट ब्लैंक को भी यूज करके, जिसमें हम उसको अलाउ करते हैं कि जब भी न्यू वेब पेज ओपन हो वो न्यू टैब में ओपन हो। ठीक है, अब ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लो वीडियो को पॉज करके, तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि अपनी किसी भी इमेज को हम किस तरह से HTML के अंदर शो करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अभी इमेज मौजूद नहीं है। अपने फोल्डर के अंदर सिंपल दो फाइल्स ही बनाई है, index.html और about.html। मैं क्या करता हूँ, नेट पे आके कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। इमेज ऑफ अ कैट, इमेज ऑफ अ कैट। उसके बाद हम ये कोई भी इनमें से कैट ले लेते हैं। सपोज कर लें हम ये वाली शो करते हैं। इस पे ध्यान रखना, आपने राइट क्लिक करना है और ये सेव इमेज एज का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने इसको अपनी लोकेशन बतानी है कि इमेज किस जगह पे शो हो। मैंने डेस्कटॉप पे वो सेव करनी थी, मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट किया इधर से। उसके बाद ये जो फोल्डर है लेक्चर 3 जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी बाकी फाइल जिसके अंदर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये मेरी जो डेस्टिनेशन है डाउनलोड की वो लेक्चर 3 के फोल्डर के अंदर है। अब मैं इधर लिख देता हूँ कैट, सिंपल कैट। मैंने यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, अपने कोड पे आ जाना है और इस लिंक को अब रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने ये सीख लिया है इसका क्या काम होता है। या इसको भी रहने देते हैं, इसके नीचे क्रिएट कर लेते हैं इमेज का टैग ना। इसी के नीचे एक इमेज का टैग कर लेते हैं क्रिएट। IMG स्टार्ट होता है, SRC मतलब सोर्स के किस चीज को आपने शो करवाना है वेबसाइट पे, मतलब किस इमेज को शो करवाना है। मैंने कैट की इमेज डाउनलोड की थी, मैं उसे शो करवाऊंगा। अच्छा आप देखिए मैंने इधर कैट लिखा है ना, मुझे सजेशन में cat.jpg ये लिखा आ रहा है। चलिए कैट का तो समझ आ गया क्योंकि मैंने वो जो फाइल थी वो कैट के नाम से सेव की थी। लेकिन जो JPG है ये क्या है? ये JPG फाइल की टाइप है। ये फाइल किस टाइप की है? ठीक है, मैं इसको एक दफा शो करवा देता हूँ आप लोगों को। तो एक दफा आपको मैं दिखा देता हूँ कि JPG क्यों है। मैंने ये जो इमेज ओपन की डाउनलोड की थी कैट वाली, इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पे आप यहाँ से क्लिक करेंगे शो मोर पे। शो मोर पे क्लिक करने से आपने नीचे आते जाना है। सबसे लास्ट पे ना आपको इधर से एक प्रॉपर्टीज का वो टेक्स्ट मिलेगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो इस जगह पे आपको ये देखें इसकी फाइल टाइप शो हो गई है। ठीक है, कि मतलब ये जो इमेज थी ये किस टाइप की थी फाइल, तो ये JPG फाइल की थी। ये अलग भी हो सकती है, PNG भी हो सकती है, JPEG भी हो सकती है, JPG भी हो सकती है। तो अलग अलग होता है, आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है। तो अब एक दफ़ा ओके कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं अपने कोड पे आके इसको सेव करता हूँ और सिंपल हमारे पेज पे देखो अब ये इमेज भी डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। ठीक है, जो कैट की हमने अभी कोड किया है। अच्छा अगर हम इसको ख़त्म कर दूं, मैं इधर से JPG की जगह PNG लिख दूं और सेव कर दूं, तो इधर इमेज नहीं डिस्प्ले होगी क्योंकि हमें बिल्कुल उसकी टाइप भी डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे कि हम HTML का पेज सेव करते हैं index.html, उसके बाद about.html, उसी तरह इमेज को सेव करने के लिए image.jpg या PNG जिस टाइप की है वो आपने देख लेनी है। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टीज में से निकाल के दिखाया था, फाइल टाइप थी वो JPG थी। ठीक है, मैं दोबारा से अपने कोड पे आता हूँ और कोड पे आके इधर मैं लिख देता हूँ JPG दोबारा से। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S से, तो दोबारा से वो कैट की इमेज शो होना शुरू हो गई है। ठीक है, इसकी एक और प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि हम इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं। सपोज कर लो 100 कर दी, मैं Ctrl+S करता हूँ तो वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसकी विड्थ और हाइट दोनों को आप अलग अलग कंट्रोल करो, ठीक है, उससे क्या होगा, आपको एक हाइट का भी सेम टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हाइट, उसके बाद हाइट को मैं कर देता हूँ, सपोज कर लो 500 कर देता हूँ, उसे Ctrl+S करता हूँ। अब देखो वो कैट
300 कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पे अच्छी तरीके से नजर आए, आप लोगों को समझ आ जाए। और छोटा कर देता हूँ 200। अब देखो क्या हुआ है कि जो इसकी हाइट है वो 200 हो गई है, और इसकी जो विड्थ है वो 100 ही है। तो अब ये मतलब उसने खींच दिया, हाइट की पोजीशन में उसने खींच दिया उसे। तो अगर मैं इसको इक्वल कर देता हूँ, इक्वल करने से 100 करने से दोबारा से बिल्कुल वो एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगी, एक्चुअल हालत में आ जाएगी अपनी ना। तो अगर मैं यहाँ 300 करता हूँ, दोनों को 300 करता हूँ, तो अभी भी बिल्कुल सेम होगी और थोड़ी सी बड़ी होगी, मतलब वो स्ट्रेच वगैरह नहीं हुई अभी, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेज का साइज भी चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इमेज को भी डिस्प्ले करवा दिया, हमने लिंक को भी देख लिया। अब एक दफा कंट्रोल एस करके अब बाकी देख लेते हैं हमने आगे क्या करना है। हमने पहली 6 चीजें अपनी सीख ली हैं इमेज तक, कि इमेज को किस तरह से HTML में शो करना है। हमने 7वीं भी देख ली है कि लोकल इमेज कैसे शो करते हैं। लोकल इमेज होती है कि जो हमने जैसे डाउनलोड करके अपने फोल्डर के अंदर रखी हुई है, ये वाली, ये होती है लोकल इमेज, ठीक है। तो हमने लोकल इमेज भी शो करना सीख ली है, किस तरह से अपनी शो करनी है अंदर। अब हम देखेंगे कि इंटरनेट से जो इमेज है वो कैसे शो करनी है, कि मतलब जो इमेज है वो इंटरनेट पे पड़ी हुई है, हमारे पास डाउनलोड नहीं है, हम उसको कैसे शो करेंगे, ठीक है। हम इस इमेज को छोटा कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। अब इसी कोड को ना मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसी के नीचे एक पेस्ट कर देता हूँ इसको। अच्छा, अभी तो ये 2 बिल्लियां शो करेगा, 2 कैट शो करेगा, क्योंकि मैंने 2 बार वो कोड कर दिया है ना। तो अब हमने इस सेकंड वाली कैट की जगह नेट से कोई और कैट डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। सपोज कर लो हम इसे करवा देते हैं, इस कैट को, ठीक है। इसको करने के लिए आपने एक चीज पे गौर करना है कि आपने राइट क्लिक करके इधर से ओपन लिंक इन अ न्यू टैब नहीं करना, ठीक है। आपने इधर से करना है ओपन इमेज इन अ न्यू टैब। याद रहे, राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन अ न्यू टैब पे क्लिक करोगे। अभी जो इमेज है ये न्यू टैब में ओपन हो गई है। अब ये इसका लिंक आ गया है, आप कंट्रोल ए करोगे, सारा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल एक्स कर दोगे, लिंक आपके पास कॉपी हो गया, कट हो गया, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि वो कट हो गया, ठीक है। अब आपने जो लिंक कॉपी किया हुआ था इस सेकंड वाली सोर्स के अंदर, SRC के कोटेशंस के अंदर पेस्ट कर देना है। वो लिंक ना काफी लंबा सा होता है, ठीक है। आपने इसे पेस्ट करके कंट्रोल एस किया, तो अब अपनी वेबसाइट में आके इंडेक्स के अंदर देख लो, जो सेकंड कैट की इमेज है वो भी अब शो होने शुरू हो गई है। जो पहली इमेज है वो लोकल है, लोकल इमेज है, मतलब हमने उसे डाउनलोड किया हुआ है अपने फोल्डर के अंदर। लेकिन जो दूसरी इमेज है वो वाली इमेज को हमने नेट से ही डायरेक्ट उसको अपनी वेब पेज में यूज कर लिया है, उस कैट की इमेज के लिंक से, ठीक है। मतलब हमें डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, हमने 8 चीजें कर ली हैं, इंटरनेट से भी हमने शो कर दिया कि किस तरह से हम इमेज को इंटरनेट से लेंगे। अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर क्या चीज होती है, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर क्या चीज होती है कि अगर जो वेबसाइट है ना, जब आप प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाओगे उसमें बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं, मतलब कि उसमें कम से कम कोई 15-20 से ज़्यादा तो पेजेस होते ही होते हैं, ठीक है। अलग अलग पेजेस, अबाउट पेज हो गया, होम पेज हो गया, ऐड टू कार्ट पेज हो गया, पेमेंट वाला पेज हो गया, प्रोडक्ट का पेज हो गया कि जिस पे क्लिक करके आपको प्रोडक्ट शो होती है, उसकी इमेजेस शो होती है, बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं। तो उनको आप इस तरह से इधर सारा नहीं रख दोगे, आप क्या करते हो, अलग 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 आप फोल्डर्स बनाते हो, और उन फोल्डर की स्पेसिफिक जो वो कोड होता है उनके अंदर रखते हो। सपोज कर लेते हैं, मैं इधर एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू, इसके अंदर मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ अबाउट, ठीक है। अबाउट के नाम से रख लेते हैं एक फोल्डर, डन। उसके ये जो अबाउट वाला कोड है इसको मैं कंट्रोल करता हूँ एक्स, मैं इसको इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। अच्छा सॉरी, वो उस पे ना अभी वो ओपन है हमारे पास क्रोम के अंदर, इसलिए वो कह रहा है अभी आप कॉपी नहीं कर सकते, इधर से कट नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी इन यूज है। तो मैं क्या करता हूँ, जितनी भी अभी इसे क्रोम को बंद ही कर देते हैं, जितनी भी अबाउट का कोड सारा कुछ है ना वो इसे बंद कर देते हैं। अब मैं इसे क्या करता हूँ, जो अबाउट है उस इधर से भी VS कोड से भी इधर से भी बंद कर देते हैं इसको, यहाँ से पूरे इसको ही बंद कर देते हैं, ठीक है। क्लोज हो गया हमारे पास VS कोड। और यहाँ से मैं इसे कट करता हूँ, इसे मैं इस इमेज के अंदर पेस्ट करता हूँ। अभी क्या कह रहा है, द सोर्स डेस्टिनेशन फाइल, हाँ सॉरी 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 सॉरी, मैंने पहले वो पढ़ा नहीं था। वो कह रहा है कि उसका सेम नाम है, तो आप क्या करो, इसका नाम चेंज कर लो। मैं इसका नाम क्या करता हूँ, अबाउट पेज, मैं पी बड़ा कर देता हूँ, पेज लिख देता हूँ। मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ।
द सोर्स एंड डेस्टिनेशन फाइल आर द सेम। मैं दोबारा से करता हूँ, कंट्रोल एक्स, इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, हमारे पास पेस्ट हो गई है, ठीक है। वो रिफ्रेश करने की ज़रूरत थी क्योंकि पहले नाम ना बिल्कुल सेम था, मतलब कि अबाउट अबाउट फ़ोल्डर का भी था, उसके बाद दूसरा भी नाम था इमेज उसका, कोड वाली फ़ाइल का भी। तो जब मैंने अबाउट पेज नाम रीनेम किया तो मैंने रिफ्रेश नहीं किया हुआ था और दोबारा से मैं उसके अंदर पेस्ट कर रहा था तो वो फिर पेस्ट ही नहीं हो रहा था। तो जैसे ही मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया और उसके अंदर जाके मैंने उसे पेस्ट किया तो वो आसानी से पेस्ट हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब सिंपल ये फोल्डर के अंदर इमेजेस भी हैं, अलग अलग पेजेस भी हैं, मैं इसको इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड, इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से वेबसाइट ओपन हो गई है। तो ये जो कोड हमारे पास था वो कोड आ गया है, अबाउट के अंदर भी जो कोड था वो, अच्छा एक और चीज़, अब ये जो अबाउट वाली फाइल है ना, ये वाली हमारे पास है अबाउट पेज के फोल्डर के अंदर, ठीक है। जो पहले हमारे पास थी वो डायरेक्ट पड़ी हुई थी, लेकिन अब हमारे पास अबाउट पेज वाला जो फोल्डर है उसके अंदर ये अबाउट वाली वो आ गई है, फाइल आ गई है, ठीक है, कोड वाली फाइल आ गई है। तो अब जो हमारे पास index.html था उसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि क्या वो सही काम करेगा कि नहीं करेगा। तो अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक हेयर टू ओपन अबाउट, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है कि कैन नॉट गेट अबाउट। वो इसलिए कह रहा है कि उसे ये मिल ही नहीं रही क्योंकि हमने उसकी जगह चेंज कर दी है, ठीक है। हमने उसकी पोजीशन चेंज कर दी है। तो उसकी पोजीशन जो न्यू हमने चेंज की है उसको कोड में अपडेट करते हैं। इधर था हमारे पास डायरेक्ट पहले पड़ी हुई थी पास, तो हमने डायरेक्ट उधर ही अबाउट डॉट एचटीएमएल लिख दिया था। लेकिन अब वो पहले एक फोल्डर के अंदर जाती है, उस फोल्डर का नाम है अबाउट पेज, उसके अंदर जाके फॉरवर्ड स्लैश के बाद अबाउट डॉट एच टी एम एल, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, दोबारा से अपने इस पे आता हूँ। तो अब इस पे क्लिक करने से मेरे पास वो अबाउट वाली फाइल ओपन हो गई है। तो फोल्डर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि जो इमेजेस या ये जो चीज़ें पड़ी होती हैं अलग फ़ोल्डर में, तो आपको उसका पूरा साइज़ देना सॉरी उसका पूरा वो देना पड़ता है, लोकेशन का जो सोर्स होता है वो पूरा देना पड़ता है, ठीक है? तो इसको अगर सपोज़ करें मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है इमेजेस का, ठीक है? मैं इधर से फ़ोल्डर बनाता हूँ, इसको बंद कर देते हैं क्रोम को, यहाँ से मैं इस इसको रीनेम कर देते हैं इमेज, इमेजेस के नाम से, ठीक है? और इस कैट वाली इमेज को मैं यहाँ से कट करता हूँ, मैं इसके अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब दोबारा से कोड को देख लेते हैं। अब क्योंकि जो मैंने कैट वाली इमेज है वो इधर सिंपल कैट डॉट जेपीजी के नाम से सेव किया हुआ था, क्योंकि ना वो डायरेक्ट इसके साथ पड़ी हुई थी इंडेक्स वाली के साथ ना। वो क्या कर रहा था, इधर आके बाहर देख रहा था, अच्छा कैट डॉट जेपीजे इधर इमेज उसे मिल जाती थी तो वह शो करवा देता था। लेकिन अब वो क्या करेगा, हम इसको एक दफ़ा पोर्ट को रीस्टार्ट करते हैं और गो टू लाइव पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास वो इमेज शो होना ही बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी लोकेशन चेंज कर दी है। तो हम दोबारा से आते हैं, उसको सही वाली लोकेशन देते हैं कि वो पहले इमेजेस का फोल्डर के अंदर जाओ, उसके अंदर कैट डॉट जेपीजी पड़ी हुई है तो फिर आपको शो हो जाएगी। मैं जैसे ही वापस आया ऑटो पे रिफ्रेश हुआ और वो मुझे इमेज शो होना शुरू हो गई है कैट की, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, हमने फोल्डर का स्ट्रक्चर भी देख लिया, इंटरनेट से इमेज शो करना भी देख लिया, हमने देख लिया लोकल इमेज भी, उसके बाद इमेज को शो करना उसमें एचटीएमएल में देखा, टारगेट ब्लैंक जिससे न्यू टैब ओपन होती है वो भी देखा, ऑफलाइन पेजेस को शो किया जैसे कि अबाउट डॉट एचटीएमएल को हमने इंडेक्स वाले के अंदर शो किया, हमने यूट्यूब को शो किया, गूगल को शो किया ऑनलाइन वेब पेज वाले काम में। एंकर टैग को इंट्रोडक्शन से हमने देखा, अच्छे से देखा कि एंकर टैग होता क्या है, किस लिए काम, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। हमने सेंटर किया हेडिंग को भी, पैराग्राफ को भी सेंटर का टैग यूज किए बिना, ठीक है। अब लास्ट पे हमारे पास क्या चीज़ है, कॉमन मिस्टेक्स है जो सब कर देते हैं, सब तो नहीं खैर, कुछ कुछ जो है वो कॉमन मिस्टेक लोग कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि इमेज का जो पाथ है ना वो गलत दे देते हैं। आपने जैसे देखा कि इमेज मेरी पड़ी हुई थी, जो न्यू मैंने एक फोल्डर बनाया इमेजेस के नाम से, वो इसके अंदर इमेज पड़ी हुई थी, तो मैंने उसे कहा हुआ था सिंपल कैट डॉट जेपीजी, वो इधर उसने इधर आके बाय ढूंढा, उसे नहीं मिली, उसने शो करवा दी जी मुझे नहीं मिली। लेकिन जब मैंने उसे प्रॉपर पाथ बताया ना कि सबसे पहले आप एक फोल्डर के अंदर जाओ जिसका नाम है इमेजेस, उस फोल्डर के अंदर जाओगे तो आपको कैट कैट डॉट जेपीजे मिलेगी, तो वो आप शो करवा दो। तो इसका भी टाइप देखने के लिए भी शो मोड पे क्लिक करना है आपने,
तो यहाँ से प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज को भी लाजमी देखना है कि जो आप अगर पीएनजी जेपीजी या कुछ भी लिख रहे हो, क्या वो इमेज की प्रॉपर्टी ठीक लिख रहे हो। ये गलत लिखने से भी इमेज शो नहीं होती, ठीक है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या दूसरी मिस्टेक है कि फोल्डर या फाइल का नेम या स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। कि मतलब अब मैंने अगर स्पेलिंग लिखे हुए हैं ना इधर फोल्डर के इमेजेस, तो आप इमेज लिख दोगे, आप लास्ट वाला एस नहीं लगाओगे, वो फिर भी उसे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इमेज का फोल्डर ढूंढ रहा है, ठीक है। वो इमेजेस का नहीं ढूंढ रहा, वो इमेज का ढूंढ रहा है, क्योंकि आपने स्पेलिंग में ही इमेज लिखा हुआ है। तो ये स्पेलिंग भी आपने ध्यान से देखना है। जब ये चीज आपको इमेज वगैरह आपकी शो ना हो ना, आपने ये दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो लाजमी है, कि एक तो स्पेलिंग ठीक लिख रहे हो कि नहीं, दूसरा आप उसकी लोकेशन ठीक बता रहे हो ना प्रॉपर, जिस लोकेशन पे वो पड़ी हुई है फाइल के नहीं। तो इन चीजों को लाजमी आपने देखना है। तो अब देख लेते हैं टास्क को। तो आप सबका टास्क है कि आप लोगों ने इसको क्लोज कर देते हैं। इसी तरह अपनी प्यारी सी वेबसाइट या वेब के पेज बनाने हैं, और उनमें इमेजेस वगैरह शो करवानी है, लिंक उसमें शो करवाना है, और जो बेसिक टैग हमने किए हैं वो करना है, ठीक है। और नेक्स्ट काम कि आप इसको पहले की तरह शेयर नहीं करोगे ग्रुप में, कि जैसे आप शेयर करते थे कि सिंपल इंडेक्स का एक वन पेज की आपने बनाई फाइल और उसको आपने ग्रुप में अपने नाम से शेयर कर दिया। आपने इस तरह से नहीं करना, क्योंकि अब फाइल ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है, अपना क्रोम ओपन करना है, क्रोम के ऊपर आपने सर्च करना है विनरार डाउनलोड फॉर विंडोज़। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पहली वेबसाइट ओपन कर लेनी है, विनरार डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। यहाँ से विनरार इंग्लिश में जो 64 बिट जो भी अभी शो होगा आपको, या 32 बिट, अपने सिस्टम के हिसाब से अपने डाउनलोड कर लेना है। मैं इसे डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर डाउनलोड कर लेता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास डाउनलोड हो गया है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इधर से जाके डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर। तो ये क्लिक मैंने इस पे कर दिया था, तो मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ, दोबारा से आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने से यस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये मेरे पास इंस्टॉलेशन का जो पेज है वो आ गया। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, तो अब मेरे पास ये इंस्टॉल हो गया। मैं यहाँ से ओके करता हूँ, तो यहाँ से डन कर देते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर से क्या होगा, आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जो फाइल्स हैं, जो आपने आज फाइल्स पे काम किया है प्रॉपर, आप इसका नाम, जैसे लेक्चर 3 है, आपने मुझे क्योंकि सेंड करना है, आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। सपोज कर लें आपका नाम है अबू बकर, उसके बाद अंडरस्कोर, आपने आगे लिख देना है टास्क 3, ठीक है। याद रहे आपने इस तरह से, अभी सॉरी उस पे काम चल रहा है, क्योंकि वो वाले फोल्डर, जो फोल्डर के अंदर फाइल्स थी, वो क्रोम पे भी ओपन है और वो इस कोड में भी ओपन है, जिसकी वजह से वो उसको हमें रीनेम नहीं करने दे रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। सब कुछ क्लोज कर दिया। अब इस फोल्डर का नाम हम चेंज करते हैं, राइट क्लिक, शो मोर, नीचे जाके रीनेम अबू बकर, अबू बकर के बाद अंडरस्कोर टास्क 3, एंटर। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास न्यू फोल्डर का नाम अपडेट हो गया। अब मैं इस पे क्या करता हूँ, जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया ना विनरार, अब उसका काम है। आपने क्या किया, इस पे राइट क्लिक किया, तो आपको शो ऑप्शन होगा विनरार का इस तरह से, या आपको डायरेक्ट शो हो जाएगा ऐड टू। तो ये वाला ऑप्शन आपको शो हो गया। अब आपने इसके नीचे देखना है, ये ऑप्शन सेकंड नंबर पे आपको शो हो रहा है, ऐड टू अबू बकर टास्क 3.rar रार, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या हुआ, ये जो आपके पास इधर एक फाइल क्रिएट होगी है, ठीक है। ये एक फोल्डर की फाइल क्रिएट होगी है। अब आपने इस फाइल को आपने अब ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। जो भी आपका टास्क 3 है, सब अपनी फाइल्स को इस तरह से शेयर करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर 3 के लिए इतना ही था। अब इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर 4 में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।